हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर आप लोगों के बीच 10 का मैथ लेकर आए हैं। आप तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण को युग्म को हल करना है। तो हल करना है तो क्वेश्चन आपका दिया है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4 है। तो सबसे पहले हल करना लिखना है 8x 5y 9 समीकरण 1 मान लें, और 3x + 2y = इसका समीकरण 2 मान लें। प्रतिस्थापन विधि में बोला है, कार्य प्रतिस्थापन विधि, तो इसका विधि होता है कि 8x + 5y = 9। तो 5y इधर लाइए, जैसे इसे उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर होगा 9 - 8x बटे 5। समीकरण 1 है, लिख दीजिए शब्द में समीकरण 1 में। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख दीजिए 3x + 2y = 4 है। तो 2 के जगह मतलब y की जगह रखना है 9x 9 - 8x बटे 5 है, और इधर है आपका 4। तो गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 बटे 5, 4 हो गई। अब क्या करना है, इधर से गुना हो जाता है, 5 या 15, x 18 लिखिए, 16x लिखिए, और 5 × 20 होगी। अब यहाँ इधर हम बना देते, तो 15x में 16x घटा दीजिएगा, और 20 में 18 घटा दीजिए, ये उधर चला गया, तो -x बचेगा, और 20 में 18 घटेगा तो 2 बचेगा। तो x बराबर आपका -2 लिख दीजिए। अब समीकरण 1 में x का मान रखिएगा, x का मान रखने पर तो क्या है मेरा, y का मान देखिए इसमें बिठा दीजिए, -2 है, 2 रख लीजिए, और नीचे है 5। तो 8 दूनी 16 जुटेगा, 16 लिखिए, और यहाँ जोड़िए 16 9 25, और 5 से भाग दे दीजिए, 5 × 25 तो 5 होगी। अतः लिख सकते हैं x बराबर -2, y बराबर 5। ये हुआ प्रतिस्थापन विधि में हुआ। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरा विधि से बता देते हैं। दूसरा विधि क्या है, विलोपन विधि। तो सबसे पहले आपको विलोपन विधि में क्या होता है इसको समझना है। विलोपन विधि तो लिखना है हल 8x + 5y 9 समीकरण 1 मान लीजिएगा, और 3x 2y = 4 समीकरण 2 मान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोनों में से एक को बराबर करना है, x करिए या y करिए। तो हम y कर रहे हैं, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। तो 8 दूनी 16 हो गया, 5 दूनी 10 y हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया, और 5 या 15 x हो गया, 5 दूनी 10 y हो गया, और 5 × 20। अब देखिए सब प्लस में है, इसलिए लिख दिए घटाने पर। तो घटाने पर लिखिएगा तो सब जगह घटा का चिन्ह हो जाएगा, घटा का चिन्ह दे दीजिए। तो प्लस माइनस में कट गया, तो 16 में 15 घटेगा तो x बचेगा, और 20 में 18 घटेगा तो -2 बचेगा। तो समीकरण 1 में x का
मान रखने पर रखिएगा तो क्या होगा, 8x प्लस 5y बराबर 9। तो 8 में -2 रख लीजिए, 5 बराबर 9 हो गया। तो 5y लिखिए और 9 इधर लिखिए, ये 8 दिन 16 उधर जुटेगा जाके। तो 5y बराबर 25। तो 25 बराबर में भी कटता है, y बराबर 5। अतः x बराबर लिख दीजिए -2 और y बराबर लिख दीजिए 5। ये आंसर हो गया। एक विधि और है इसका, समझ में आ गया होगा। तीसरा विधि है इसका वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि में बनाना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है वर्ज गुणन विधि। इसमें क्या होता है, तो इसमें करना क्या है आपको, 8x प्लस 5y माइनस सीधा कर लो, उधर से इधर लेना। फिर आप 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 कर लेना। तो एक सूत्र होता है इसका, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। इसको लिखिएगा, इसमें x रखिए, इसमें y रखिएगा, इसमें 1 रखिए। अब इसी से सूत्र ही बन जाता है। a1 इसका 8 रखिए, b1 5 रखिए और c1 -9 रखिए, a2 3 रखिए, b2 2 रखिए, c2 -4 रखिए। हो गया। अब x बराबर इसको बिठाना है। सूत्र कैसे लेते हैं, यहाँ से ऐसे लेना है, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से ऐसे लेना है, यहाँ से यहाँ, इस तरह आपको कर लेना है। तो x बराबर पहले b1 लिखिए, b1 c2 b2 c1, y बराबर होगा c1 a2 और c2 a1। फिर 1 बराबर होगा a1 b2 a2 b1। ये सूत्र है। अब सूत्र पर इसको बिठा दीजिए। क्या है, b1 कितना है, 2 है, और c2 कितना है, b1 है, b1 5 लिखिए, c2 कितना है -4 ब्रैकेट में रखिएगा, और b2 कितना है 2 है, और c1 कितना है -9 है, इसको भी ब्रैकेट में रखिए, माइनस को ब्रैकेट में रखते हैं। तो y c1 कितना है -9 है, a2 कितना है 3 है 27। फिर आप c2 देखना है -4 है, रखिए -4 और गुना का चिन्ह दीजिए। a1 कितना है, a1 8 लिख दीजिए, और फिर आप a1 लिखिए 8, b2 लिखिए 2 माइनस a2 लिखिए 3 और b1 5। बस हो गया। अब गुना कर दीजिए, x हो गया, x होगा तो 5 चौक 20 माइनस में होगा और ये जुट जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। और इसको भी गुना करिए, 9 तिया 27 और ये जुट जाएगा, 8 चौक 32 और ये हो गया 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। तो क्या हो जाएगा आपका, x बटे घटा दे, 20 में 8 18 का -2 और यहाँ 32 में 27 घटेगा तो +5 होगा और यहाँ हो जाएगा 1। अब दोनों को x से तुलना करा, मतलब ये एक से तुलना करेंगे तो x बराबर -2 बचेगा। और फिर 1 नहीं लिख दिया, y होगा, लिखा जाता मिस्टेक, y बटे 5 और 1 बटे 1, तो y बराबर 5 हो गया। अतः आप लिख सकते हैं x बराबर -2 और y बराबर 5। थैंक यू। इतना आपको कर लेना है।